माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी वर्कशीट नंबर 22 है, मैथ्स की क्लास 8 के लिए आई है और 10 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि लास्ट वीक का टॉपिक ही है, वही कंटिन्यू किया गया है। इसमें डेली लाइफ से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है। रिया और प्रिया नाम की दो सहेलियाँ हैं, घूम रही हैं। तो वो अपने इंसिडेंट को बताती है अपनी फ्रेंड को कि कल मैं और मेरे पापा यानी कि प्रिया और उसके फादर जो है मकान देखने गए थे डीलर के पास में। तो उन्होंने कहा कि मुझे 45 बाई 45 का मुझे यानी कि 2025 स्क्वायर फीट का मुझे चाहिए कोई प्लॉट। तो जो डीलर है उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लॉट है जो कि 45 फुट से ज़्यादा है उसकी लंबाई और 45 फुट से 1 फुट कम है उसकी चौड़ाई। तो आपको जैसा चाहिए 45 गुना 45 वो मिल जाएगा। देन आई हैड अ थाट एंड आई टोल्ड पापा, नो पापा ही विल गिव अस। तो मुझे एक विचार आया और मैंने पापा से कहा कि ये हमें 1 स्क्वायर फुट कम दे रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं, उसके फादर ने जब उसकी बात पे गौर करा तो उन्होंने देखा कि 46 इंटू 44 जो है वो हो गया 2024, जबकि 45 गुना 45 इतना होता है। तो तब उसने देखा कि रिया ठीक कह रही है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तो अच्छा रिया तुम्हें ये सब चीज़ें पता कैसे चली? तो वो कहती है कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा, 46 इंटू 44 का मल्टीप्लाई नहीं करा, बल्कि मैंने इनके जो बीच की टर्म थी 45 को का जो स्क्वायर निकाल के उसमें से -1 कर दिया, तो उसका इसी का ही निकल गया ये स्क्वायर। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें ये एग्जांपल दी है कि इनका अगर हमें निकालना है तो इनके बीच में लाई करता है 45, तो 45 का स्क्वायर -1 करेंगे तो आएगा आपका 2025 और -1 करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इसी चीज़ को, इसी फार्मूले को आपको यहाँ यूज़ करना है। ये रहा आपका फार्मूला जो लिखा हुआ है। तो चाहे कोई भी हमें निकालनी है कंसेक्यूटिव नंबर्स, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, कोई भी हो सकते हैं, उनका जो बीच का नंबर आता है उसका हमें स्क्वायर करना है और फिर -1 कर देना, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज की वर्कशीट आप लोगों की बहुत ही सिंपल आई है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1999 के बाद क्या आएगा? 2000, है ना। इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। तो इसका जो है स्क्वायर और माइनस में 1, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 और ये आपका 6 बार 0, ठीक है, -1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3। और ये आपका 9 9, ये 6 बार 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। ठीक, अब चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों के बीच में नंबर बताओ कौन सा आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है 25। मतलब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने का एक ये सिंपल सा तरीका है या शॉर्ट ट्रिक है। इन दोनों के बीच का जो नंबर आ रहा है उसकी हेल्प से, उसके स्क्वायर की हेल्प से हम इन दोनों का गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। ठीक है, 25 हो गया और 25 का स्क्वायर -1, तो 25 का स्क्वायर बताइए कितना होता है बेटा? 25 का स्क्वायर होता है 625, तो -1 तो कितना आ जाएगा? 624 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 इंटू 98 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? ये थर्ड है। इन दोनों के बीच में आ रहा है 97 का स्क्वायर -1, तो 97 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 9409, है ना। 9409 -1 करेंगे तो 9408 इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड का है ये। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ रही होगी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा है, ये कहा है इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है बेटा? इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है हमारा 323 का स्क्वायर -1 और नीचे जो है 323 का स्क्वायर -1 जो कि गिवन है। अब देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और इक्वल टू ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में ये कहा है कि 605, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। 605 का स्क्वायर -1 और नीचे है 606। अगर गौर करेंगे तो बेटा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 605 का स्क्वायर -1 और नीचे है 605 + 1,
ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर अगर हम ये वाला नंबर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर वाला, तो ये आपका अगर ये ए स्क्वायर हो गया, ये -1 हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना बेटा, माइनस, फिर एक बार इसको प्लस में कर दो, +1, ठीक है। एक बार 605 को -1 और एक बार +1, ठीक है। और नीचे जो नंबर है 605, 605 + 1, अब देखो 605 + 1 से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में, अभी आगे चलते हैं, इतना उतार लीजिए आप लोग। हमारे पास में बच गया है 605 - 1, ये बच गया। तो 605 में से -1 गया तो कितना हो गया, 604। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस यही आपकी वर्कशीट में था, यही सॉल्यूशन था। एक 6th क्वेश्चन और रह गया, ये भी कर लेते हैं, चलिए। और 6th क्वेश्चन में क्या है, 71 और 73 का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालना, इनका बीच का नंबर बताओ। 71 के पास 72, फिर 73, बीच का नंबर क्या निकला, 72, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर -1, तो 72 का स्क्वायर बेटा आता है आपका 5184। आप लोग करके देख लेना, ये देखिए 72, ये रफ में करना, 72 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, ये 4 है, और 7 2 ज़ा 14, 7 7 49, और ये 50, देखो 5148 आ गया, 51, देखो 5184, ठीक है, 5184 आ गया। तो इसका जो आया है, और यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, तो आएगा 5183 इसका आंसर। तो ये इस तरह से आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट करनी थी। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी कराई हुई वर्कशीट का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली हफ्ते की वर्कशीट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग माय डियर ऑल लर्नर्स। थैंक यू सो मच।